हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वैसे कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरा सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों वाला राज्य बन गया है। लेकिन दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत का आंकड़ा सवालों में घिरा है। विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल सरकार मौत के सही आंकड़े छिपा रही है। सच क्या है? क्या दिल्ली में वाकई अब तक 500 से भी कम मौत हुई है, या फिर मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है? इसी सच की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर अंकित गुप्ता दिल्ली के निगम बोध घाट पहुंचे। क्या सामने आया, ये देखिए आप। ये दिल्ली का निगमबोध घाट है, जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कोरोना से मौत के बाद दिल्ली सरकार ने जिन 4 घाटों को अंतिम संस्कार के लिए चुना, ये उनमें से एक है। यहां 24 घंटे में 24 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। लकड़ी के अंदर कम से कम इस समय 25-30 बोरियां जल रही हैं। सीएनजी की गिनती नहीं है कितनी जल रही है कितनी नहीं, लेकिन 25-30 बोरियां जो है इस समय लकड़ी के अंदर आ रही है, रात और दिन 24 घंटे के अंदर। निगमबोध घाट के कर्मचारियों की माने तो सीएनजी और लकड़ी पर हो रहे अंतिम संस्कारों को मिलाकर यहां हर दिन 35 से 40 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, और यह सिर्फ कोरोना से जुड़े मामलों की संख्या है। अब सोचिए कि अगर सिर्फ एक शमशान घाट पर हर दिन औसतन 30 से ज्यादा शव पहुंच रहे हैं, तो दिल्ली में कोरोना से कितनी मौत हो रही होंगी। यहां काम करने वालों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में ज्यादा शव आ रहे हैं। कोरोना के चक्कर में बॉडी की डेथ हो रही है ज्यादा पीछे, और बॉडियां एक तरह से समझ लीजिए स्टॉक में बहुत सारी पड़ी हैं, पीछे बॉडियां बहुत ज्यादा हैं, संस्कार इतने हो नहीं पा रहे हैं। तो इस चक्कर में इन्होंने अब 3-4 दिन से क्या करा है कि 3-4 दिन से इन्होंने ये निर्णय लिया है एमसीडी डिपार्टमेंट ने कि सीएनजी में संस्कार ना करके, मतलब सीएनजी के साथ संस्कार करते करते साथ में लकड़ी में भी संस्कार किया जाए। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब यह आंकड़ा 20,000 तक पहुंचने को है। देश में 10% कोरोना मरीज दिल्ली में है। संक्रमितों के मामले में मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। कोरोना से दिल्ली में अब तक 473 मौत हो चुकी हैं। हालांकि मौत के इन आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि कई अस्पतालों ने कोरोना से मरने वालों की सही संख्या नहीं बताई। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो अस्पतालों में शवों को रखा जा रहा है, उनको अंतिम संस्कार के लिए नहीं भेजा जा रहा। यहां तक कि अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें तो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर से शवों को, यानी कि अस्पतालों से शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेजने में भी 4 से 5 दिन का वक्त लग रहा है, और इसकी तस्दीक अस्पताल के कर्मचारी भी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता जिस वक्त दिल्ली के निगमबोध घाट में मौजूद थे, तभी वहां दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल से एक एम्बुलेंस पहुंची जिसमें 3 शव थे। पूछताछ में पता चला कि ये सारे उन लोगों के शव हैं जिनकी मौत 3 से 4 दिन पहले हो चुकी है। उनको 3 या 4 दिन पहले। इसी एम्बुलेंस से अपने परिजन का शव लेकर पहुंचे सूरज ने बताया कि अस्पतालों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सूरज जिस शव को लेकर पहुंचे थे, उनकी मौत 26 मई को हुई, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट और बाकी औपचारिकताओं के कारण उन्हें 4 दिन बाद शव दिया गया। हमारा बॉडी नंबर 611 था। आप अंदाजा लगा लो कितनी होगी बॉडी। मैं अंदर खुद उससे पहले भी तो जो हुई होंगी वो तो मैं खुद बॉडी रखने गया था, आधे होल से ऊपर भरा हुआ था, आधा होल से भी ऊपर भरा हुआ था। मेरा जहां तक अंदाजा है 150 से ऊपर होगी। इस बात को सही मान लिया जाए तो फिर यह सोचने की बात है कि दिल्ली में वाकई हर दिन कोरोना के कारण कितनी मौत हो रही है। पूरी दिल्ली के अंदर 1036 लोगों का संस्कार, दाह संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तरीके से हुआ, और यह सरकार इसके आंकड़े सिर्फ 350 से ऊपर बता ही नहीं रही। तो सरकार इन सब चीजों को छिपाने की क्यों कोशिश कर रही है?